स्क्वाट्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपके लेग्स स्ट्रांग तो होते ही हैं, साथ ही साथ नी पेन जैसी दिक्कतें भी कम होने लग जाती है। पर जब भी स्क्वाट्स ट्राई करते हैं तो कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी कमर दुखने लग जाती है। तो एक ही समाधान है इसका, और वो है आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्क्वाट, वो भी सही तरीके से। और मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर पूरी वीडियो देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आज फाइनली एक क्लीन और सही फॉर्म वाले स्क्वाट्स कर पाएंगे। तो चलिए मैट पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं स्टैंडिंग मोबिलिटी से। करेंगे एंकल रोटेशन। आप एक हाथ वॉल पर रख सकते हैं या दोनों हाथों को कमर पे रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, अपनी एंकल को हम पहले क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर यहीं से अपोजिट साइड। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे इंजरीज का रिस्क कम हो और जो घुटनों में जो दर्द होता है स्क्वाट्स करते हुए या एंकल में दर्द होता है वो ना हो। स्विच करेंगे यहीं से, अपोजिट लेग, सेम साइड। अब अराउंड 6 to 7 टाइम्स हम करेंगे। अब यहाँ से नी रोटेशन करेंगे। आप एक हाथ नी पे रख सकते हैं या फिर सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। एक हाथ कमर पे। अब यहाँ से हाथ रखेंगे घुटने पर और धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे इस तरीके से फ्रीली। अब अपोजिट साइड मूव करेंगे। बढ़िया। अब यहीं से स्विच करेंगे, चेंज द लेग, नी रोटेशन, नी पेन भगाने के लिए और नी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अब अपोजिट करेंगे यहाँ से। बहुत अच्छे। अब यहाँ से करने वाले हैं नीज एंड टोज रेजेस अपनी एंकल मोबिलिटी के लिए एंड ऑफ कोर्स टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर स्क्वाट्स व्हिच इज दीज जॉइंट्स। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले हील लिफ्ट करेंगे और फिर यहीं से टोज लिफ्ट करेंगे। आप सपोर्ट ले सकते हैं हमेशा। चलो, रेज योर हील्स एंड देन टोज। दोनों ही प्रैक्टिस करते हुए अपनी नीज को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिएगा और अपर बॉडी को भी बहुत स्टेबल। कई बार आप अपर बॉडी अननेसेसरी मूव करते हैं, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड। ये वार्म अप बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिगिनर हैं और स्पेशली स्क्वाट्स सीख रहे हैं। विदाउट वार्म अप कुछ भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बढ़िया। और ये वार्म अप आपको केवल तैयार ही नहीं करेगा, साथ ही साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी मोबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। चलिए, बढ़िया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम करने वाले हैं मल्लासन वॉक। हम इसमें चलने वाले हैं। अगर मल्लासन आपसे नहीं होता है और एड़ियाँ उठती है, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करने से लगातार आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और आप एट द एंड मल्लासन भी अचीव कर लेंगे और अपने परफेक्ट स्क्वाट भी लगाने लग जाएंगे। तो अगर हील उठती है चलेगा। हमने क्या करना है, इस तरीके से डीपली नीचे बैठना है और यहाँ पर अगर एड़ी रखी जाती है तो रखिए, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। हाथों को रखेंगे मैट पर। अब यहाँ से एक एड़ी पहले लैंड कीजिए और फिर पूरा पंजा और फिर इसी तरीके से चलने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट हील देन फुट, देन हील देन फुट। अगर आपका एक रूम है, बड़ा सा हॉल है जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे फुल्ली कवर कीजिए, अदरवाइज मैट पर है तो यहीं से घूम जाएं और कंटिन्यूसली चलना शुरू करें। आपके घुटनों में से इस समय हो सकता है आवाज़ आ रही हो, और अगर आ रही है तो बताइएगा ज़रूर कॉमेंट में। अगर ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो जो आवाज़ आ रही है, दर्द हो रहा है, ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके 2 राउंड करेंगे मैट पर और अगर आप अपना हॉल कवर कर रहे हो तो 1 राउंड इनफ है। आप हाथों का सपोर्ट लीजिए, यहाँ से टर्न कीजिए। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चलते रहेंगे। बहुत अच्छे। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस है। चलिए, तो इस वार्म अप के बाद हम बैठेंगे यहाँ पर एक बार फिर मल्लासन में। अगर आप इजीली आपने वो प्रैक्टिस कर ली थी तो ये भी आपके लिए बहुत इजी होगी, और अगर आपके लिए वो हार्ड था पिछले वाला प्रैक्टिस तो यहाँ पर भी आप केयरफुल रहिएगा। अब एड़ियाँ अगर उठती हैं तो उठने देंगे। हाथों को रखेंगे हम अपने पैरों के बीच में या फिर पैरों के पास में। अब यहाँ से घुटनों को सीधा करेंगे और फिर इस तरीके से आगे झुकेंगे और फिर घुटनों को बाहर की तरफ खोलते हुए बैठ जाएंगे। ऐसा हम 8 टाइम्स करेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे। 1, हाथों को नीचे रखें, चाहे तो इतना भी टच कर रहे हैं चलेगा, पर आपने हाथ नहीं उठाने हैं। ठीक है, बढ़िया। वापस बैठ जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। चलो बढ़िया।
अब जब भी आप डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हो या ऐसे बैठने की कोशिश करते हो और आपकी एड़ियाँ उठने लग जाती हैं, तो आपने क्या करना है, पैरों को जितना खुला रख सकते हो, दूर रख सकते हो एक दूसरे से, उतना रखिए। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत दिक्कत होती है ऐसे बैठने में, ज़्यादा चौड़े स्टैंड से, ज़्यादा डिस्टेंस से आप क्या कर पाओगे, आसानी से बैठ पाओगे। वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि हमने अपना जो वार्म अप है वो कंप्लीट कर लिया है और अब सीख रहे हैं करेक्ट फॉर्म अपने स्क्वाट्स की, कि पैरों को किस तरह से रखा जाए, अगर नीचे जाएं तो कैसे जाएं, वापस आए तो कैसे आएं। तो चलो अब फाइनली अपने स्क्वाट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे फुट स्टैंड्स की, यानी कि पैरों के बीच का डिस्टेंस। एक आयरन स्क्वाट्स करते हुए आपके पैरों के बीच का डिस्टेंस आपके शोल्डर की चौड़ाई यानी कि शोल्डर विड्थ तक होना चाहिए और टोज हल्के से बाहर की तरफ फ्लेयर्ड आउट। अगेन अगर आप एक बिगिनर हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट लगता है तो आप अपने पैरों के बीच में 1-2 इंच डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि इतने ही स्टैंड से आप शुरू कीजिए। सेकेंड आता है हमारे नी को बेंड करना या कितना हमें नीचे जाना चाहिए। अगर आप मेरी प्रैक्टिस को देखेंगे और जब मैं स्क्वाट्स कर रही हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी जो अपर बॉडी है और जो मेरी शिन है वो आपस में क्या बना रहे हैं, एक जेड, यानी कि ये आपस में पैरेलल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपस में पैरेलल है और जो मेरे थाई है वो इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप जब स्क्वाट्स में नीचे जाते हैं तो आप इतने जाते हैं और फिर यहीं से वापस आते हैं। और ही बहुत सिंपल भाषा में तो आप इतने नीचे जाइए जितने आपके घुटने बेंड होते हैं और फिर यहीं से आप वापस आ जाएं। अब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम करेंगे स्क्वाट्स को पहले चेयर के साथ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना नीचे जाना चाहिए और किस तरह से आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द चेयर, याद रखिएगा कि आते हुए वापस आप अपनी अपर बॉडी को अननेसेसरली मूव नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप नीचे जा रहे हैं और अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को अपने पैर के हेल्प से ही ऊपर पुश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें अपर बॉडी का क्या काम, सारी की सारी मेहनत आपकी लोअर बॉडी ही करेगी। तो हर एक स्टेप में ये अवेयरनेस जरूर लाएं कि जो आपकी अपर बॉडी है वो आप आपके पैरों से पुश कर रहे हो, ना कि उसको भी आपने मूव करना है। जब चेयर के साथ करेंगे तो आप कंप्लीटली बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो फॉर्म है वो समझ पाएंगे। अब जो मैंने चेयर ली है वो बहुत ही एक स्टैंडर्ड साइज है, सभी के घरों में जो चेयर होती है वो इसी लेवल की होती है। आप याद रखें कि ज़्यादा लो लेवल या ज़्यादा हाई लेवल की ना लें, क्योंकि उससे आपकी स्क्वाट्स की प्रैक्टिस पे अफेक्ट पड़ सकता है। एक लास्ट चीज़ ये याद रखें कि जब भी हम स्क्वाट्स कर रहे होते हैं तो अपना जो बॉडी वेट है वो प्रॉपर आप क्या करेंगे, अपने पूरे फुट पे डालेंगे। कई बार आप क्या करते हो, आप नीचे आते हुए केवल एड़ी पर जोर डालते हो तो आपके टोज उठते हैं, या फिर कई बार आप आगे की तरफ जाते हो तो आपके केवल आप टोज पर वेट आता है और हील उठती है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप केवल 5 रेपिटेशन से शुरू करोगे ये चीज़ें समझने के लिए, और जैसे जैसे ये चीज़ें नेचुरली आपके माइंड में बिल्ड हो जाएंगी तो आप अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस भी बढ़ा देंगे। तो चलिए चेयर के साथ इन सभी अवेयरनेस को रखते हुए दिमाग में हम करेंगे केवल 5 रेपिटेशंस। अपने दोनों पैरों को हम क्या करेंगे, अपने हिप जितना या शोल्डर जितना वाइड रखेंगे। एक बार पहले चेयर पे बैठ के देखिए कि आप यहाँ पर आराम से हिप को टच कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं और पीछे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम खड़े हो गए हैं, हाथों को हमने यहाँ रखा। अवेयरनेस ये कि हमारे पूरे पंजे यूज़ हो और जब हम वापस आए तो लोअर बॉडी से अपर बॉडी को पुश करें और वापस आए। चलो शुरू करेंगे। 1, नीचे गए, टच किया, वापस आएंगे। 2, बढ़िया। 3, 4, याद रहे पूरा नहीं बैठना है। एंड 5, चलिए बढ़िया। अब जब यहाँ से आपकी प्रोग्रेस होने लगे, जब ये आपको समझ में आ जाए कि हमें इतना नीचे जाना है, किस तरह से पैरों पर प्रेशर डालना है, बॉडी वेट कैसे कंट्रोल करना है, तो हम इसे हटाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 5 रेपिटेशंस विदाउट एनीथिंग ट्राई करते हैं। चेयर के साथ स्क्वाट्स करने में हमें ये तो समझ आ गया कि फॉर्म किस तरह से रखनी चाहिए। अब ब्रीदिंग को भी समझ लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लेते हैं कि हमें नीज को अननेसेसरली मूव
मूव नहीं करना है या वॉबल नहीं करना है। जब भी आप नीचे जाएं तो नीज को केवल बेंड करें, शेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप केवल 2 से 3 रेप करें सही फॉर्म के साथ। अब जब धीरे धीरे आप सही फॉर्म के साथ आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपकी नीज है वो शेक करना बंद कर देगी। ये हमें बहुत हेल्प करेगा नी पेन से छुटकारा देने में। तो हमेशा याद रखें नीज को वॉबल या शेक ना करें। अब सेकेंड चीज़ यह आती है ब्रीदिंग की। जब भी हम अपने स्क्वाट्स करते हैं, इनहेल करते हुए हम नीचे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हमें वापस आना है। इससे क्या होगा कि एक तो हम थकेंगे नहीं, दूसरी बात ये कि जब हम अपने स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। और ये मैं नहीं कहती, ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। इनहेल कीजिए, नीचे जाइए, एक्सहेल करके वापस आइए। याद रहे कि ब्रीदिंग केवल नाक से करनी है, मुंह से नहीं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब फाइनली करेंगे 5 फ्री स्क्वाट्स। तो आइए मैट पर और शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में रखेंगे, शोल्डर विड्थ जितना डिस्टेंस, हाथों को रखेंगे इस तरीके से सामने। अब हम क्या करेंगे, इनहेल और नीचे जाएंगे और एक्सहेल करके वापस आएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 and 5। वेल डन। तो इसी के साथ हमने आज स्क्वाट्स भी सीख लिए। ये हमने सीखे हैं बेसिक स्क्वाट्स, जो क्या है फ्री स्क्वाट जिसे हम कहते हैं। इन फ्यूचर जब आप ये फॉर्म अच्छे से करने लग जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, वेट इसमें ऐड कर सकते हैं, बार से या फिर हाथों में पकड़कर। पर मैं प्रेफर करूँगी उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए इस तरह से करेक्टली अपने स्क्वाट्स को इम्प्रूव कीजिए। आप एक बारी में कितने स्क्वाट्स कर लेते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ मिस किया हो तो उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए और इसी तरह से स्ट्रांग बने रहिए। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्ते।